बहुत ही दर्दनाक घटना थी और मेरे लिए पर्सनली और भी ज़्यादा थी। आज तक मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी इस किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं किया था। मैं जो कुछ प्रश्न उठाए जा रहे हैं उसके बारे में जवाब देना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि उस दिन जब हम लोग पहुंचे स्टेज के ऊपर, स्टेज से वो पेड़ थोड़ी दूरी पे था। आप लोग सब मौजूद थे, आपको पता है। बीच में प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे मीडिया कर्मी खड़े थे, उसके पीछे पेड़ था और पेड़ की ऊपर बैनर लगे हुए थे और पेड़ की झाड़ियों की वजह से पेड़ के अंदर क्या चल रहा है कुछ भी स्टेज से दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे पास एक दो वॉलंटियर बीच में दौड़े दौड़े आए कि पेड़ के ऊपर कुछ हलचल हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है। उस वक्त हम स्टेज से कुछ अनाउंस नहीं कर सकते थे। अगर हम स्टेज से कुछ भी अनाउंस करते तो तुरंत सारी भीड़ जो है वो पेड़ की तरफ दौड़ सकती थी। उधर कुछ मीडिया वालों के कैमरे में शायद, बिकॉज कैमरे का फोकस वो होता है, कुछ दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे ये पता चलने लगा कि वहां कोई शख्स आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं था। इसीलिए इस बात को भी हम स्टेज से अनाउंस नहीं कर सकते थे क्योंकि ये फिर वहां पे भगदड़ मच जाती। हम बार बार ये कह रहे थे भी पेड़ पे कुछ गलत हो रहा है, पुलिस वाले चढ़ के वो करो, पुलिस वाले चढ़ के। पेड़ के नीचे कुछ गेस्ट टीचर्स थे, कुछ पुलिस वाले थे, कुछ वॉलंटियर्स थे, वो ऊपर की तरफ देख रहे थे। लेकिन मुझे ईमानदारी से मुझे ये लगता है कि शायद उन्होंने भी ये नहीं सोचा होगा कि कोई एक्चुअली शख्स वहां आके आत्महत्या कर लेगा। इस वक्त हमें एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की बजाय हम ये कहें सारी पुलिस वाले खराब हैं, ये भी ठीक नहीं है। वहां पे जितने भी पुलिस वाले थे, अगर उनमें से जरा भी आभास उनको होता कि ऐसा कुछ वो करने की कोशिश कर रहा है, मुझे पूरा यकीन है 80-90% लोग के दिल में दया होती है। कोई ना कोई तो ऊपर चढ़ के उसको बचाने की कोशिश कर उनको। मुझे लगता है जेन्युइनली उन लोगों को ऐसा नहीं लगा होगा। और शायद तो जब ये उसकी बॉडी नीचे उतरी तो पता चला कि वो जिंदा है और उसको तुरंत अस्पताल भेजा गया। कुछ आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स उसको अस्पताल लेके गए। उसके बाद मैंने बोलना शुरू किया और मैंने कहा कि बोलने का बिल्कुल मन नहीं करा, गिलानी आ रही है। लेकिन फिर मैंने अपनी बात, मेरे को 1 घंटे का भाषण देना था, मैंने शायद 10-15 मिनट मैं अपनी बात समेटने की कोशिश की। मुझे लगता है हाँ, ये मेरी गलती थी, शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था उस टाइम। लेकिन उस टाइम ये बात नहीं सूझी। उसकी वजह से किसी की भी संवेदना को अगर ठेस पहुंची, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। लेकिन अब मेरे को ये लगता है कि पिछले 1-2 दिन से जो चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है। मतलब हर 1 घंटे के बाद इस तरह की मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, पुलिस अपनी जांच कर रही है, मजिस्ट्रेट अपनी जांच कर रहा है। कोई भी दोषी है उसको फांसी लटका दो, उसको सजा दे दो, जो दोषी है उसको सजा दे दो। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि किसान इस देश के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं, चर्चा को उसके ऊपर ले आओ। किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? ये हर 1 घंटे के बाद सूत्रों से, कभी इधर के सूत्रों से, कभी सरकारी सूत्रों से, पुलिस के सूत्रों से, होम गृह मंत्रालय के सूत्र फलाने, ये जो नाटक चल रहा है पिछले 1-2 दिन से, ये ठीक नहीं है। अगर हम इस पे, मेरे को मोटे मोटे 3 मुद्दे नजर आते हैं। एक मुद्दा ये कि अगर हम सब लोग एज अ कंट्री, देश, ये मान ले कि किसानों की मर्जी के बिना उनकी जमीनें नहीं छीनी जाएंगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है उनके लिए, किसानों के लिए। दूसरा मुद्दा है कि किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दिया जाएगा। स्वामीनाथन रिपोर्ट जो कहती है कि लागत से 50% ज्यादा उनको दाम मिलना चाहिए। इसके लिए जो भी जरूरत है, जितना राज्य सरकारें कर सकती हैं वो करें, जितना केंद्र सरकार कर सकती है वो करें। अगर किसानों को उचित दाम मिलने लग गए अपनी फसलों के, वो आत्महत्या क्यों करेंगे? और तीसरा कि अगर किसान की खेती बर्बाद हो जाती है तो उसको उसका मुआवजा मिलना उसका हक होना चाहिए। ये किसी मुख्यमंत्री के
दया दृष्टि पे नहीं होना चाहिए। जैसे किसी मुख्यमंत्री ने 300 अनाउंस कर दिया, मैंने 20,000 अनाउंस कर दिया, ये किसी की दया दृष्टि पे थोड़ी कोई फॉर्मूला होना चाहिए। उसका हक होना चाहिए कि मेरी फसल बर्बाद हो गई, मैं निश्चिंत हूं, सरकार मेरी मदद करने के लिए आएगी। मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, मुद्दे को किसानों के मुद्दे पे ले आओ और किसान इस देश में आत्महत्या करना बंद करें। चर्चा को इस पे ले आओ। जो जांच चल रही है, जांच होएगी और जांच में जो दोषी है वो निकल के आ जाएगा। आपने अपना पक्ष रखा, कुछ सवाल अभी हैं जिनका जवाब पार्टी जो दे रही है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। जब आप कह रहे हैं कि आपने उस शख्स को गिरते हुए देखा या उसे उतारा गया, वो उतारा नहीं गया था, वो गिरा था। हमने देखा तस्वीरों में, कुछ लोग वहां बचाने की कोशिश करते, वो गिरा। एक सवाल जो उठा है वो संवेदनहीनता का कि दिल्ली के मुख्यमंत्री स्टेज पर बैठे थे, क्या अगर वो अपील करते लोगों से, क्या वो उसके पहले अगर खुद पुलिस से अपील करते कि आप जाइए रेस्क्यू कीजिए, क्या पुलिस अपील नहीं करती? कुमार विश्वास अपील करते थे? मैं तो की थी अपील। आप नहीं थे स्टेज पे, आप तब आए जब वो गिर चुका था, उसे अस्पताल ले जाया गया था। संवेदनहीनता इसलिए दिखाई दी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री स्टेज पर बैठे रहे और खुद उठकर उन्होंने माइक नहीं लिया, मोर्चा नहीं संभाला और अपील नहीं की पुलिस वालों से। क्या हो सकता था पुलिस आपकी बात सुनती और वक्त रहते उसे बचाया जा सकता था? तो वो तो कर रहे थे, सारे लोग कर रहे थे, स्टेज से अपील सब लोग कर रहे थे। कुमार विश्वास की अपील और दिल्ली के मुख्यमंत्री की अपील में बहुत फर्क है। आशुतोष, फिर से आप उसी के ऊपर आ रहे हैं। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप अपनी 24 घंटे इसी के ऊपर डिबेट चलाना चाहते हैं तो आप अपना डिबेट चलाते रहिए। अगर इसी से टीआरपी बनती है तो आप करते रहिए। इससे किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। किसानों की समस्या का समाधान होगा अगर हम किसानों के मुद्दे के ऊपर बात करना चालू करेंगे। मुद्दे पे चर्चा हो रही है अरविंद, बिल्कुल चर्चा हो रही है, लेकिन जो कुछ घटनाक्रम हुआ वो किसी ऑर्डिनरी फंक्शन में या ये मैं तो कह ही रहा हूं कि वो ऑर्डिनरी फंक्शन नहीं था। मैं तो कह रहा हूं दिल्ली का मुख्यमंत्री वहां मौजूद था और मेरे सामने ये घटना घटी। मैं इसको पचा नहीं पा रहा हूं। पूरी रात नींद नहीं आई उस दिन मेरे को। मैं इसको पचा नहीं पा रहा हूं। लेकिन अब जो भी जांच चल रही है उस जांच के सामने आएगा कि कैसे घटना घटी, किसने देखा, किसने नहीं देखा। अब हम लोगों को भाई हम भी इस राजनीति के अंदर राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। आपकी पार्टी आई सामने बयान देने के लिए, जब पॉलिटिकल बयान आ रहे थे आपकी पार्टी भी तो आई ना, फिर उस पर राजनीति करने के लिए बयान तो आपकी ओर से दिए जा रहे थे। अब अगर आप माइक लगाओगे, पूछोगे, कल सारा दिन टीवी वाले चलाते रहे केजरीवाल क्यों नहीं बोल रहा, केजरीवाल क्यों नहीं बोल रहा। अब मैं बोलने आया, अब आप चलाओगे केजरीवाल राजनीति कर रहा है। हम बोलें तो भी मुश्किल, हम ना बोलें तो कहोगे राजनीति कर रहे हैं, ना बोलें तो कहोगे बोलते क्यों नहीं है। मेरी आशुतोष मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, मैं जितना बोलना चाहता था मैंने बोला, ठीक है। आपको जो भी कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं, निष्कर्ष ड्रॉ करने हैं, आप निष्कर्ष ड्रॉ कर सकते हैं। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, इसके चीथड़े उड़ाने बंद कर दीजिए। इससे किसानों का भला नहीं हो रहा है। इसकी चीर फाड़ करनी, इससे आपकी टीआरपी बढ़ रही है। 24 घंटे लोग टीआरपी बढ़ रही है आपकी, लेकिन इससे किसानों को कुछ भी भला नहीं हो रहा है। अगर मैं दोषी हूं, मुझे दोषी करार दे दीजिए, वो तो दे ही दिया। मुझे दोषी करार दे दीजिए, सारी घटना का मैं दोषी हूं, सब कुछ के लिए मैं दोषी हूं। मुझे उसके बाद कम से कम किसान, चलिए मैं दोषी हूं, सारी चीज का मैं दोषी हूं, मैं मान लेता हूं मैं दोषी हूं सारी चीजों का। अब किसानों की बात करें, किसानों की मैं कह तो रहा हूं, आप अभी भी ठीक रहा मीडिया, मैं कहता टीआरपी के लिए मैं मीडिया, अगर नैतिक रूप से आपने स्टैंड हाई लिया हुआ है तो आप ही से तो सवाल पूछा जाएगा। कह तो रहा हूं कि मैं दोषी हूं जी। अब किसानों की बात करें, अब किसानों की बात करें। किसानों की बात करते हैं कि किसान इस देश के अंदर आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। मेरे को ये 3 मुद्दे नजर आते हैं। इसके अलावा डिबेट चलाते हैं कि और क्या क्या मुद्दे हैं किसानों के। उनको खाद नहीं मिल रहे, उनको बीज नहीं मिल रहे, जो भी मुद्दे हैं उसके ऊपर डिबेट चलाते हैं ना। किसानों की आत्महत्या को रोकना हमारा मकसद है, उसके ऊपर आते हैं डिबेट को लेकर। किसानों की आत्महत्या आप रोकेंगे, एक किसान ने यहाँ खुदकुशी कर ली, उसके परिवार का क्या? उसका परिवार कह रहा है कि मनीष सिसोदिया के बुलाने पर वो यहाँ गए थे, हैंड राइटिंग नहीं मिलती है। कुमार विश्वास ने पहले ही कंक्लूजन निकाल लिया कि उसकी हैंड राइटिंग है। कई सारे सवाल अभी भी अनसुलझे और इनका जवाब नहीं मिला। तो वो तो आशुतोष तो जांच नहीं करेगा, एएनआई तो उसकी वो नहीं करेगा, वो तो पुलिस कर रही है जांच। जो पुलिस करेगी, जो दोषी है उसको फांसी पे लटका दो ना। इसके चीथड़े क्यों उड़ा रहे हो? जो दोषी है उसको फांसी पे लटका दो। कुमार विश्वास मेरे को अगर बुलाएगी पुलिस, मैं जाऊंगा अपनी स्टेटमेंट देने के लिए। जो मेरे को बुलाएगा मैं हम पूरा कोऑपरेट करेंगे।
जो दोषी है उसको सजा दे दो, लेकिन मेरी ये सुझाव है कि किसानों के मुद्दे पे आ जाओ। राजनीति में भी तो जांच में भी तो राजनीति हो रही है ना। आपकी सरकार जो डीएम है वो दिल्ली पुलिस को एकदम कन्फ्रंटेशन की नौबत है। डीएम पुलिस कह रही आई है, पुलिस कह रही है आपका जुरिडिक्शन नहीं है, जुरिडिक्शन को ही लेके कन्फ्रंटेशन चल रहा है। अगर यही होता रहा तो जांच कैसे होगी? जांच तो चल रही है, मजिस्ट्रेट को अपनी जांच करनी होती है। सीआरपीसी के अंदर मजिस्ट्रेट अपनी जांच करता है, पुलिस अपनी एफआईआर की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दोनों जांच कर रहे हैं, जांच को होने दीजिए। पुलिस ने जवाब में लिखा, जो चिट्ठी हमारे पास है उसमें कहा गया कि आपका तो जुरिडिक्शन ही नहीं है। तो जुरिडिक्शन है। मैं फिर से आशुतोष यही कह रहा हूं, आपका अगर इंटरेस्ट इसी सब में है तो आप करिए, आप अपना धर्म करिए। नहीं पूछे जाएंगे आपसे? सवाल में जवाब दे तो रहा हूं। ये आप सवाल ये क्यों नहीं पूछ रहे कि किसानों की आत्महत्या को कैसे बंद किया जाए इस देश के अंदर? आप वो सवाल नहीं पूछ रहे। आप फिर से आप पूछा, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री, मैं पूछ तो रहा हूं। मैं जाइए प्रधानमंत्री से मिलिए, आप जाइए वित्त मंत्री से मिलिए, आप जाइए कृषि मंत्री। मैं इस देश की जनता से पूछना चाह रहा हूं, मैं इस देश की जनता से यह सवाल उठाना चाह रहा हूं कि जिस किस्म से पिछले 2 दिन के अंदर चल रहा है, अगर वो ठीक चल रहा है तो ठीक है। आप सवाल अगर उठाने की एक कुर्सी पर मिनट नहीं बैठे, आप जवाब देने की कुर्सी पर बैठे। मैं अपने दिल्ली के किसानों के जवाब दे रहा हूं। दिल्ली के किसानों की फसलें बर्बाद हुई, मैं खुद गया गांवों के अंदर, मैंने मुआवजा दिया उनको। दिल्ली के किसान खुश हैं। अब ये मुद्दे मैं सारे देश के सामने रख रहा हूं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इस तरह की चीर फाड़ करने से अगर समाधान निकल रहे हैं तो निकालिए, इस तरह से करते रहिए। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। आप करते चीरफाड़ इसलिए हुआ तो करिए ना चीरफाड़। आप ये कह रहे हैं कि रैली को बांधे रखना जरूरी था, उस रैली को बांधे रखने के लिए भी आप प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे थे, पॉलिसी पर हमला करते, लैंड एक्विजिशन बिल पर हमला करते। सवाल यही तो था कि संवेदनहीनता दिखाते हुए रैली कॉल ऑफ कर देते। कर सकता था, मैंने कहा मेरी गलती थी, कर सकता था। रैली बंद कर देनी चाहिए थी, मुझे लगता है मुझे बंद कर देनी चाहिए थी। जाएंगे आप प्रधानमंत्री? अगर आप मुद्दों की बात करें कि किसानों की आत्महत्या रुकनी चाहिए, मुद्दे रुकनी चाहिए, आप मुख्यमंत्री हैं, जाइए प्रधानमंत्री से मिलिए, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री से मिलिए और कहिए कि पॉलिसी बनाए। आपके 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वहां पर भी आप आवाज उठा सकते हैं। वो उठा रहे हैं, कल उठाई थी उन्होंने आवाज। प्रधानमंत्री जी ने भी अपना बयान दिया है। देखिए, फिर से आप प्रधानमंत्री के पास जाइए, आप वित्त मंत्री के पास जाइए, आप इधर जाइए, आप उधर जाइए। सारे देश को मिलके समाधान नहीं ढूंढना है क्या? पार्टीबाजी करनी है क्या? पार्टीबाजी में क्यों पड़ने की कोशिश कर रहे हैं? सारा देश मिलके क्यों नहीं वो कर सकता? सारा देश मिलके इसका समाधान, सारी पार्टियां बैठ के इसका समाधान क्यों नहीं कर सकती हैं? सारे देश को मिलके करना पड़ेगा आशुतोष।